कक्षा 12 फिजिक्स के अंतर्गत आज हम देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, जो एमपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में भी आ चुका है, 2026 में भी आने की 100% संभावना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। तो समांतर प्लेट संधारित्र में एक ही धातु की दो समतल व परस्पर समांतर प्लेटें P1 व P2 होती हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में एक ही धातु की समांतर प्लेट संधारित्र में एक ही धातु की दो समतल व परस्पर समांतर प्लेटें P1 व P2 होती हैं, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती हैं। हमने मान लिया दोनों प्लेटें के बीच की दूरी d है। प्लेट पहली प्लेट P1 है, दूसरी प्लेट P2 है। प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है। प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है, जो प्रेरण व चालन के द्वारा दूसरी प्लेट तक पहुंच जाता है। तो P2 प्लेट के सामने वाले तल पर माइनस आवेश व पीछे वाले तल पर आया हुआ प्लस Q आवेश पृथ्वी में चला जाता है। तो माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। दोनों प्लेटों के बीच भरे माध्यम का परावैद्युतांक K है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, फिर दोनों प्लेटों के बीच भरे माध्यम का परावैद्युतांक K है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। माना प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है, जो प्रेरण व चालन के द्वारा P2 प्लेट के सामने वाले तल पर माइनस आवेश व पीछे वाले तल पर आया हुआ प्लस Q आवेश पृथ्वी में चला जाता है, जिससे दोनों प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो माना प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है। माना प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है, जो प्रेरण के कारण P2 प्लेट के सामने वाले तल पर माइनस Q आवेश व पीछे वाले तल पर आया हुआ प्लस Q आवेश पृथ्वी में चला जाता है, जिससे दोनों प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है और दोनों प्लेटों के बीच भरे माध्यम का परावैद्युतांक K है। और माना प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है, जो प्रेरण के कारण P2 प्लेट के सामने वाले तल पर माइनस Q आवेश व पीछे वाले तल पर आया हुआ प्लस Q आवेश पृथ्वी में चला जाता है, जिससे दोनों प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो प्लेटों के बीच किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे K एप्सिलॉन 0 और तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। समीकरण नंबर 1। दोनों
प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी बराबर। विभवांतर की परिभाषा के अनुसार +1 आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। तो दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर भी बराबर हो जाएगा +1 आवेश को, +1 आवेश को प्लेट P1 से, +1 आवेश को प्लेट P1 से प्लेट P2 तक ले जाने में किया गया कार्य, और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। और आपका यहां पर बल क्या है? तीव्रता। तो तीव्रता गुणे विस्थापन, तीव्रता है E और वस्तु कितनी विस्थापित हुई? D। तो यहां पर क्या हो जाएगा? E इंटू D। जी आपका क्या है? विभवांतर। और इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से भी बराबर हो जाएगा E का मान क्या है? सिग्मा बटे K एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बटे K एप्सिलॉन नॉट इंटू D, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। समीकरण नंबर 3। हमें चाहिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q बटे V। समीकरण नंबर 4। तो 3 व 4 से C का C, Q का Q और V का मान क्या है? सिग्मा बटे K एप्सिलॉन नॉट इंटू D। चूंकि आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q बटे A, तो यहां से बताएं Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू A। तो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू A। तो C का C बराबर Q की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू A और बटे सिग्मा K एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, तो C बराबर जी ऊपर जाएगा, तो K एप्सिलॉन नॉट इंटू A और बटे में क्या बचेगा? D। और धारिता का मात्रक होता है फैराड। जी क्या है आपका? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। यदि पेपर में पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? एक करता है यहां पर क्षेत्रफल और एक करता है यहां पर दूरी। तो हम लिख सकते हैं कि यदि क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल यदि ज्यादा है, यानी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल तुमने A माना था, तो यदि क्षेत्रफल अधिक है, प्लेटों का क्षेत्रफल यदि अधिक है तो धारिता अधिक होगी, और प्लेटों के बीच की दूरी यदि बढ़ेगी तो धारिता का मान कम होगा। तो जी धारिता को क्या करते हैं? कारक प्रभावित करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, क्योंकि 10 तारीख को आप शाम की टाइम आपको एक बहुत ही इंपोर्टेंट मॉडल पेपर दिया जाएगा, जिसमें बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो एमपी बोर्ड में 100% पेपर में आ सकते हैं। धन्यवाद।